हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्री स्टेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूपी कैडेट में अगर बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं छात्र, तो उन्हें कितना रैंक लाना होगा, कितने रैंक लाने पर उनका एडमिशन यूपी कैडेट में हो जाएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, या फिर स्पेशल किस यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं सीएसए में अगर चाहते हैं आप, तो सीएसए में आपको लाने के लिए, सीएसए में पाने के लिए आप कितना रैंक लाना होगा। ये सारे कन्फ्यूजन आपके दूर किए जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेगा। आप वीडियो फुल देखिएगा, पूरा देखिएगा। और अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इस प्रकार के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए फटाफट करके हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें हम लोग कि छात्रों को कितना रैंक लाना चाहिए एडमिशन के लिए यूपी कैडेट में, तो उसके पहले हम लोग को बात करना होगा कि देखिए जो रैंक होते हैं वो 4 प्रकार के रैंक होते हैं। यूपी कैडेट में 4 प्रकार के रैंक बनाए जाते हैं। पहला रैंक होता है ओवरऑल का, जनरल रैंक जिसे बोलते हैं, ओवरऑल रैंक जो होता है। दूसरा रैंक जो होता है दोस्तों वो होता है कैटेगरी रैंक, यानी कि ओवरऑल कैटेगरी रैंक। ये ओवरऑल कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी रैंक होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है ग्रुप रैंक, ग्रुप रैंक होता है। और जो चौथा रैंक होता है वो ग्रुप कैटेगरी रैंक होता है, ग्रुप कैटेगरी रैंक होता है। 4 प्रकार के रैंक बनाए जाते हैं। अब इस 4 प्रकार के रैंक में आपको देखना होगा कि आपका कौन सा रैंक कितना आया हुआ है। यानी कि देखिए जो आपका काउंसलिंग होता है वो ओवरऑल रैंक के आधार पर किया जाता है। यानी कि आपको जो काउंसलिंग में बुलाया जाता है तो वो ओवरऑल रैंक के हिसाब से बुलाया जाता है। और अगर आपकी रैंक ओवरऑल के हिसाब से है, यानी कि जनरल कैटेगरी में आपकी रैंक आ रही है, जनरल को आप क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपको जनरल की सीटें दी जाती हैं। अदरवाइज़ आपको जो जनरल कैटेगरी है, यानी कि आपकी जो कैटेगरी रैंक है, उस कैटेगरी रैंक के आधार पर आपको आपकी सीट प्रोवाइड की जाती है। तो उसको देखते हुए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को देखना होगा कि आपकी कितनी सीटें चारों यूनिवर्सिटियों में मिलाकर हैं एग्रीकल्चर में। पहले हम लोग एग्रीकल्चर की बात करेंगे, फिर हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरीज बीटेक की बात बाद में करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, तो आपकी कैटेगरी रैंक के हिसाब से, क्योंकि आपकी जो सीट प्रोवाइड की जाती है मेनली, तो वो कैटेगरी रैंक वाली ही सीट आपकी फ़िक्स होती है। अदरवाइज़ आपकी जनरल रैंक वाली सीट फिक्स नहीं होती, क्योंकि हो सकता है आप ओबीसी से बिलोंग करते हो सकता है आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो आपकी सीटें कम हैं। बट आपके जो नीचे वाले, आपके पहले वाले कैंडिडेट हैं, वो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर गए हों, तो यहाँ पर जो कैटेगरी रैंक है वो ऊपर भाग जाती है। और अगर नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो आपकी जनरल कैटेगरी वाली रैंक तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। वो रैंक, वो आपकी सीट कोई छीन नहीं सकता है। बट यहाँ जनरल सीट जो होती हैं उनको जो है दूसरे कैटेगरी वाले भी ले सकते हैं। तो इस आधार पर हम लोग पहले मेन बात करेंगे, मुद्दा हमारा है कि कैटेगरी रैंक आपकी कितनी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर रैंक की बात करें कैटेगरी रैंक की, तो देखिए यहाँ पर यूपी कैडेट में जो डिसाइड है, जो यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से, देखिए 21% जो होता है वो एससी कास्ट के जो छात्र होते हैं उनके लिए यहाँ पर जो आरक्षण है वो 21% है। जो एसटी कास्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए आरक्षण 2% है। जो ओबीसी के छात्र हैं उनके लिए 27% है। और ये जनरल जो है 40% आरक्षण है जनरल। और जो ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं उनके लिए 10% आरक्षण है। देखिए 40% आरक्षण जो ये है आरक्षण है, इसमें जो है एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये सभी छात्र जो है इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं, यानी कि ये सीटें सभी छात्र ले सकते हैं। बट जो अनुसूचित जात की सीटें हैं, इसमें ओनली अनुसूचित जात के ही छात्र जा सकते हैं, यानी कि जो एससी कास्ट के छात्र हैं वही इस सीट को ले सकते हैं। उसी प्रकार से एसटी कास्ट वाली सीटें भी हैं, तो वही ओनली एसटी कास्ट वाले स्टूडेंट ले सकते हैं। और ओबीसी की सीटें हैं तो ओबीसी वाले छात्र ही ओनली इस सीट को ले सकते हैं। उस प्रकार से ईडब्ल्यूएस वाली सीट भी है, तो इसको भी ओनली ईडब्ल्यूएस वाले छात्र ले सकते हैं। बट यहाँ जनरल सीटें जो हैं, ये जनरल सीट जो है इसमें सभी छात्र एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर अलग दिया हुआ है स्वतंत्र सेनानी जो छात्र हैं, स्वतंत्र सेनानी के जो पुत्र पुत्रियाँ होते हैं, तो हर कैटेगरी में 2% उनकी सीटें फिक्स होती हैं। उसके बाद जो विकलांग होते हैं
हर कैटेगरी में 5% उनकी सीटें फिक्स होती हैं। और जो सैन्य कर्मचारी के पुत्र पुत्री होते हैं उनके लिए 1% हर कैटेगरी में सीटें फिक्स होती हैं। मान लीजिए आपकी SC कैटेगरी में 20 सीटें हैं, उस 20 सीट में 2% सीट स्वतंत्रता सेनानी के लिए फिक्स होगा, 5% सीट जो है वो जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए फिक्स होगा, 1% सैन्य कर्मचारी के लिए फिक्स होगा, और 10% सीट जो होता है वो फिक्स होता है जो यूनिवर्सिटी में कर्मचारी हैं उनके लिए, जो प्रोफेसर या कर्मचारी हैं यूनिवर्सिटी में उनके लिए 10% सीटें फिक्स होती हैं। उसके बाद अब हम लोग देखिए, ये तो हो गया इसका जायज़ा कि कितने प्रतिशत आरक्षण है छात्रों का जात के आधार पर। अब बात करना होगा कि कितनी सीटें हैं और कितनी सीटों पर, उन सीटों में कितने सीटें SC ST OBC जनरल और EWS की कितनी कितनी सीटें हो रही हैं। तो अब देखिए यहाँ पर निकल के आ रहा है कि देखिए CSA में फ्री सीटों की बात ओनली अगर हम लोग करेंगे तो 77 सीटें जनरल की हैं, यानी कि ऑल ओवर 77 सीटें हैं। उसके बाद ND में 95 सीटें ऑल ओवर हैं, और वहीं पर मेरठ में 72 सीटें हैं, और बांदा में 72 सीटें हैं। फिर बात करें हम लोग तो यहाँ पर लखीमपुर खीरी में 45 सीटें हैं, आजमगढ़ कैंपस में 45 सीटें हैं। टोटल मिला के अगर हम लोग ऐड करेंगे तो सब मिला के 406 सीटें, ये फ्री वाली सीटें 406 सीटें फ्री चारों यूनिवर्सिटियों में मिलाकर हैं। तो ये फ्री सीटें 406 है चारों यूनिवर्सिटियों में। अब इस 406 सीटों को हम लोग मोटा मोटा 400 मान लेते हैं, और 400 को हम लोग सभी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करें हम लोग SC कैटेगरी की, तो अभी आप लोगों को हमने दिखाया था कि SC कैटेगरी में 21% आरक्षण है। तो इस 21% को 400 में से निकालेंगे तो यानी कि 21 चौका 84 सीटें जो हैं वो हमारी निकल के आ रही हैं किसकी, SC की। इस चारों यूनिवर्सिटियों में मिलाकर 84 सीटें किसकी हैं, SC कैटेगरी की हैं। 84 सीटें SC कैटेगरी की 84 सीटें निकल के आ रही हैं। अब बात करें OBC की, तो OBC की अगर हम लोग निकालेंगे तो कितने 27% आरक्षण है OBC को, तो 30% मोटा मोटा मान लेते हैं, तो 3 चौक 12 यानी कि 120 सीटें लगभग OBC की निकल के आ रही हैं। उसके बाद उसी प्रकार से ST की निकालें, ST की 2% सीटें हैं, तो 4 दूना 8 सीटें निकल के आ रही हैं किसकी, ST कैटेगरी की। ओनली 8 सीट ST कैटेगरी की चारों यूनिवर्सिटियों में फ्री सीटें हैं। उसी प्रकार से EWS की 10% आरक्षण है, 400 का 40 सीटें EWS की हो जाएंगी। और जो जनरल सीटें हैं जिनमें सभी छात्र एडमिशन ले सकते हैं, उनकी सीटों की अगर बात करें तो 40% सीटें जनरल की हैं, तो 40 का 4 चौक 16 यानी कि 160 सीटें जो हैं वो जनरल हैं। 160 सीटें जनरल कैटेगरी की हैं। अब यहीं पर देखिए 84 SC की हैं, 120 OBC की हैं, 8 ST की हैं, 40 EWS की हैं और 160 जनरल की हैं। इतनी सीटें हो गई, सब मिलाकर 400 में से जो हमने डिवाइड किया। अब देखिए 120 सीटें तो OBC की हो गई, तो अगर आपको यूपी कैडेट में एडमिशन लेना है तो इसका मतलब ये है कि 120 कैटेगरी रैंक तक हर हाल में OBC के छात्र को एडमिशन मिल जाएगा। 120 सीटें हैं तो इसका मतलब हमने आपको पहले बता दिया कि OBC की 120 सीटों पर कोई दूसरा एडमिशन नहीं ले सकता है, दूसरे कास्ट कैटेगरी का स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले सकता है। तो इसका मतलब 120 रैंक तक तो आपका एडमिशन होना ही होना है। उसी प्रकार से 84 सीटें अगर SC की हैं तो इस 84 सीटों पर ओनली SC कैटेगरी के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। तो यानी कि 84 कैटेगरी रैंक SC की 84 कैटेगरी रैंक पर SC के स्टूडेंट ही एडमिशन ले सकते हैं। तो यानी कि SC कैटेगरी में अगर एडमिशन लेना है आपको तो आपकी रैंक 84 रैंक तक तो आपको एडमिशन मिलना ही मिलना है। उसी प्रकार से EWS की 40 रैंक तक एडमिशन तो होना ही होना है। ST की 8 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा।
अब बात करते हैं कि क्या 120 रैंक तक ही एडमिशन होगा ओबीसी कैटेगरी पर, या एससी कैटेगरी पर 84 रैंक पर ही एडमिशन होगा? नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जनरल की 160 रैंक है, 160 सीटें हैं। तो जनरल की सीटों पर अगर ओबीसी का स्टूडेंट है तो ओबीसी के स्टूडेंट अब डिपेंड करेंगे कि कितने स्टूडेंट 160 सीटों में क्वालिफाई किए हुए हैं, यानी कि जनरल की सीटें कितने स्टूडेंट ओबीसी के लिए हुए हैं। अब 160 सीटों पर मानते हैं कि 50 स्टूडेंट ऐसे होंगे ओबीसी के जो जनरल में क्वालिफाई करेंगे, जो जनरल की सीटें ले लेंगे। तो इस आधार पर आपका जो एडमिशन होगा ओबीसी कैटेगरी का वो 170 रैंक तक आराम से हो जाएगा। अगर 50 स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई करते हैं जनरल में अगर 50 स्टूडेंट ओबीसी क्वालिफाई करते हैं तो ओबीसी की जो रैंक है कैटेगरी वो 170 चली जाएगी। उसी प्रकार से एससी में भी है, अगर 20 स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं तो 104 रैंक तक कैटेगरी रैंक तक एडमिशन एससी कैटेगरी का हो जाएगा। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस में भी है, ईडब्ल्यूएस में मानते हैं कि 50 स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं या 60 स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं जनरल रैंक को, तो उनका एडमिशन 90 रैंक या 100 रैंक तक उनका एडमिशन हो जाएगा। इसी प्रकार से एडमिशन आपका हो सकता है। आप इस को समझ चुके होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं आपको। अब बात आती है कि कई स्टूडेंट का सवाल ये होता है कि सर हमने देखा है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनका 200 रैंक तक या 220 रैंक तक ओबीसी में एडमिशन हो गया फ्री सीट पर, तो हो जाता है, ये सही है। क्योंकि ये होता है कि देखिए जो काउंसलिंग होती है वो एक बार नहीं होती है, काउंसलिंग जो होती है वो 3 बार 4 बार काउंसलिंग होती है, मिनिमम 3 बार काउंसलिंग होती है, 4 बार भी काउंसलिंग हो जाती है, सीटें रहती हैं। तो इस 3 बार काउंसलिंग में अब ये फर्स्ट काउंसलिंग की बात हो रही है कि फर्स्ट काउंसलिंग में आपको 120 रैंक तक तो एडमिशन होना है या 150 रैंक तक एडमिशन होना है, कि कुछ बच्चे तो होंगे जो जनरल में क्वालिफाई करेंगे। ये अब 160 रैंक में तो 30 बच्चे तो ऐसे होंगे ही ओबीसी के जनरल क्वालिफाई करेंगे, यानी कि उनका 150 रैंक तो जाना है फर्स्ट काउंसलिंग में ही। तो ओबीसी में अगर आपके 150 रैंक तक आते हैं ओबीसी कैटेगरी में, अगर आपके ओवरऑल कैटेगरी में 150 रैंक तक आपका रैंक आता है, तो ये मान चलिए आपको कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग में ही एडमिशन हो जाएगा। बट ये एग्रीकल्चर की बात हो रही है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, एग्रीकल्चर की बात यहाँ पर की जा रही है। अभी हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज और बीटेक की बात नहीं हो रही है। अगर उनको हम लेंगे तो फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपका 200 क्रॉस कर जाएगा। तो ये एग्रीकल्चर की बात हो रही है। तो एग्रीकल्चर में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका रैंक 150 के आसपास होना चाहिए, फर्स्ट काउंसलिंग में आपको एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड काउंसलिंग में क्या होता है कि कई छात्र ऐसे होते हैं जो हॉर्टिकल्चर में एडमिशन ले चुके होते हैं, जिनकी रैंक अच्छी होती है तो भी, या फॉरेस्ट्री फिशरीज में भी एडमिशन ले लेते हैं, या कहीं जिनका रैंक अच्छा होता है, मान लीजिए 10 रैंक है किसी लड़के का और उस लड़के का एडमिशन हो गया बीएचयू में या आईसीआर में हो गया, तो वो कैडेट को छोड़ के चला जाता है, यानी कि वो सीट भी बच गई ओबीसी की, तो उस रैंक पर भी एडमिशन। उस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो रैंक है वो 200 क्रॉस कर जाती है। और थर्ड काउंसलिंग जब बात करते हैं तो और भी थोड़ा बढ़ता है रैंक। अगर फोर्थ काउंसलिंग होता है तो उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट समाहित हो चुके होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके होते हैं। और काफ़ी छात्र ऐसे होते हैं जो अगर काउंसलिंग कराना भी चाहें तो नहीं करा सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें एक प्रावधान होता है कि आप ओनली अपग्रेड जो है वो एक बार ही कर सकते हैं। मान लीजिए आपने सेकंड काउंसलिंग में ही एडमिशन ले लिया है तो आपको थर्ड काउंसलिंग में अपग्रेड कराना होगा। अगर आपके थर्ड काउंसलिंग में अपग्रेड करा लिया तो आप फोर्थ काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। अगर आपने थर्ड काउंसलिंग अपग्रेड नहीं कराया है तो आप फोर्थ काउंसलिंग करा सकते हैं। तो इस आधार पर कई छात्र ऐसे होते हैं जो फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन ले लेते हैं। मान लीजिए उनको फिशरीज मिल रहा है, उनकी रैंक ठीक है, अच्छी है, 150 रैंक है, 160 रैंक है, 180 रैंक है या 200 रैंक मान ली कैटेगरी है, और वो फिशरीज में एडमिशन ले लिए। उसके बाद सेकंड काउंसलिंग में अपग्रेड कराए, तो अपग्रेड कराने पर उनको सेकंड काउंसलिंग में फॉरेस्ट्री मिल गया, मानते थोड़ी देर के लिए। तो अब देखिए 170 रैंक है उनकी, अच्छी रैंक है, बट फिर भी वो थर्ड काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। तो जो लड़का छोड़ के गया है आईसीआर में 170 रैंक वाला, वो
सीट अब ये नहीं ले सकते हैं, अब दूसरा लड़का जो उसके आगे वाला होगा वो इस सीट पाएगा। तो इस आधार पर जो रैंक होती है वो हाई चली जाती है। तो यहाँ पर आप समझे होंगे कि जो आपकी रैंक है वो 150 के आसपास अवश्य होनी चाहिए फर्स्ट काउंसलिंग, अगर आपको एडमिशन लेना है एग्रीकल्चर में तो। और अगर आपको हॉर्टिकल्चर में लेना है तो हॉर्टिकल्चर के लिए वो अलग रैंक बनेगा, यानी कि आपको आपकी रैंक और भी ज़्यादा होगी तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। और चारों यूनिवर्सिटियों की बात अभी हमने किया है, चारों यूनिवर्सिटियों में आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिलेगा 150 रैंक के आसपास तक। अब देखिए कैटेगरी रैंक ओनली हम बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो ओवरऑल रैंक होती है वो कैटेगरी रैंक से अलग होती है। अब मानते हैं कि देखिए 150 रैंक के आसपास आपकी है, वहीं पर EWS का 100 रैंक के आसपास तक है, 100 रैंक के आसपास SC का है, और मानते हैं 20 रैंक के आसपास ST का है। तो 100, 100, 200, 100, 300 यानी कि लगभग 325, 350 तक तो एडमिशन होना ही होना है, ये तो फिक्स हो गया एग्रीकल्चर में। अब इसी में देखिए, क्योंकि जो बायो के छात्र होते हैं जो वेटरनरी के लिए अप्लाई करते हैं, मेनली बायो के छात्र मैथ के छात्र होते हैं, तो कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो एडमिशन नहीं लेते हैं। वो जनरल कैटेगरी में, जनरल में उनका ओवरऑल में रैंक उनका काउंट होता है, उनका आपके ग्रुप रैंक में नहीं काउंट होता है। तो वेटरनरी में ले लेते हैं तो वो रैंक ओवरऑल रैंक बच जाती है, यानी कि वो रैंक कम हो जाता है, रैंक इधर से आपका बढ़ जाता है। तो यानी कि आपका 350 रैंक है, मानते हैं 150 रैंक जो है, 150 छात्र जो हैं वो बायो वाले, बायो ग्रुप वाले 150 छात्र वेटरनरी में चले गए, या वेटरनरी में ना जाके वो एडमिशन ही नहीं लिए, उनका कुछ और लक्ष्य है, कोई और लक्ष्य है, यानी कि उनका MBBS लक्ष्य है या वेटरनरी लक्ष्य है, वो एग्रीकल्चर नहीं करना चाहते हैं तो वो छोड़ देते हैं, स्टूडेंट नहीं लेते हैं, तो वो रैंक भी बच जाती है। तो उस रैंक को ही पार करके स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, यानी कि लगभग 500 रैंक तक भी एडमिशन हो सकता है, 600 रैंक भी एडमिशन हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1500, 2000 रैंक तक भी एडमिशन हो जाता है एग्रीकल्चर में। वो डिपेंड करता है, ऑल ओवर रैंक बता रहा हूँ मैं अभी, वो डिपेंड करता है हर बार अलग अलग बायो ग्रुप के छात्रों के ऊपर, कि बायो ग्रुप के छात्र कितने एडमिशन ले रहे हैं और कितने एडमिशन नहीं ले रहे हैं। तो ये हो गया ओवरऑल और ग्रुप का रैंक, यानी कैटेगरी रैंक का एडमिशन हो गया। कैटेगरी रैंक में आपका रैंक 150 के आसपास तो होना ही होना चाहिए। अभी हमने बताया आपको कि ओवरऑल यानी कि चारों यूनिवर्सिटियों में मिलाकर कितना रैंक आपका होना चाहिए। अब देखिए हम लोग बात करें अगर कि CSA में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपका कितना रैंक होना चाहिए, ओनली CSA के लिए। देखिए CSA में 77 सीटें फ्री की हैं और लखीमपुर खीरी में 45 सीटें फ्री की हैं, यानी 77 और 45 कितना हो गया, 122 सीटें हो गई ओवरऑल CSA में फ्री की, लखीमपुर और CSA मिलाकर मेन कैंपस। अब इसमें से भी आप 21% SC की, 27% OBC की, 40% जनरल, EWS की 10% और ST की 2%, आप इतना निकाल लेंगे 122 में से, जितना बचेगा उतना रैंक, उतने रैंक तक तो आपका एडमिशन होना ही होना है। उसके बाद जितने छात्र इस 40% में क्वालिफाई करेंगे, यानी कि 12 में 24, लगभग 24 सीटें इसमें से, सॉरी 48, लगभग 48 सीटें इसमें से जनरल में रहेंगे, और लगभग 36 सीटों के आसपास, 35 सीटों के आसपास रहेगा OBC का। इसी में से 24 सीटों के आसपास SC का रहेगा, और लगभग 12 सीटों के आसपास EWS का रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आपका रैंक OBC है 35 रैंक आता है तो आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा CSA में, यानी कि लखीमपुर खीरी और CSA मेन कैंपस मिला के कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाएगा दोनों में से। उसके बाद SC में 24 रैंक तक अगर आपका है रैंक, कैटेगरी रैंक, तो आपका कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। और यहाँ पर 12 रैंक तक है EWS में, तो आपका एडमिशन 100% CSA मेन कैंपस या लखीमपुर खीरी में हो जाएगा।
अब उसके ऊपर से कितने स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं जनरल में, वो डिपेंड करेगा कि कितना रैंक ऊपर बढ़ रहा है। तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि कितने रैंक चाहिए हमको CSM पाने के लिए, या कितना रैंक चाहिए हमको 4 यूनिवर्सिटियों में एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए। तो ये एग्रीकल्चर का हो गया। अब अगर हम लोग बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की, तो देखिए वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हॉर्टिकल्चर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हॉर्टिकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।